ये लड़के की बड़ी बहन की तस्वीर है, देखभाल का रिश्ता लाना। तस्वीर के पीछे खत और उम्र दोनों लिखे हैं। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया कि लड़के की शादी से पहले लड़की की बहन की शादी करवाओ। मैं तो कहती हूँ शायद आंटी, जो पहला अच्छा रिश्ता मिलता है ना, फौरन ले आए। जिस उम्र में ये तुम्हारी होने वाली नंद है ना, इस उम्र में तो अच्छे रिश्ते क्या बीबी, मुनासिब रिश्ते भी मिल जाए ना तो बड़ी बात है। सहर, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया? तहजीब और हमारे घर में। बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है सहर। नहीं नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा खाला। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ, खैर तो है ना? जी जी बिल्कुल खैर है। वो एक्चुअली नीचे की टंकी में पानी नहीं आ रहा था और नमाज का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा सहर के कमरे में वजू कर लो। हाँ बिल्कुल, नेक काम में देर कैसी, जाओ कर लो। बताए ना शाहिदा आंटी, हो जाएगी समरीन की शादी। कब तक? अब देखो, तहजीब की बात तय हो गई ना अल्लाह के हुक्म से। क्यों तहजीब, तुम्हारी अम्मा ने बुढ़ापे और बीमारी में भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे रिश्ते के लिए। किस किस तरह के लड़कों की खातिरें की हैं उन्होंने। शायदा आंटी, क्या जरूरत है आपको तहजीब के सामने ये सब बोलने की? जरा से बिस्किट और चाय आपके पेट में जाते नहीं कि आप अपनी औकात से बाहर होना शुरू हो जाती हैं। अरे वैसे तो हर लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन नसीब के मामले में ना उम्र फेल हो जाती है। अब देखो, तहजीब की बात तय हो गई ना अल्लाह के हुक्म से। क्यों तहजीब, तुम्हारी अम्मा ने बुढ़ापे और बीमारी में भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे रिश्ते के लिए। बेटा नमाज पढ़ ली? जी अम्मा पढ़ ली। जीती रहो। आपके लिए चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं, रहने दो। मुझे तुमसे कोई बात करनी है बेटा। क्या बात करनी है? मैं वो कलीम भाई साहब आए थे और शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे। मैं माँ हूं तुम्हारी बेटा, तुम्हारे मिजाज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है अम्मा? तुम्हारे होने वाले ससुर चाहते हैं बेटा कि ये बेहतर होगा कि तुम शादी के बाद भी अपनी मुलाजमत जारी रखो। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? पता नहीं बेटा, जबकि मैंने उन्हें बारहा ये जताने की कोशिश की है कि तुम तो नौकरी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो मेरी जिद की वजह से, क्योंकि मैंने कहा था कि घर में बैठी रहोगी तो एक कोने की होकर रह जाओगी। तो अब वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है बेटा कि अगर मियाँ बीवी दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डालें ना, तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। वो चाहते हैं बेटा कि शादी के बाद तुम और मोहम्मद सलीम दोनों मिलकर घर के खर्चात उठाओ। लेकिन अम्मा, बेटा मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी क्या मंशा है, लेकिन अभी इस बात को ना किया जाए तो बेहतर होगा। अम्मा घर चलाना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की नहीं। और जबकि वो खुद इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें हमसे ऐसी किसी भी ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन अब जबकि तुम्हारी शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं तो मसलहतन खामोश रहना ही बेहतर है। जब शादी हो जाएगी ना बेटा, तो हालात भी बदल जाएंगे, फिर आराम से तुम अपनी बात उसके सामने कर सकोगी। मिजाज तो देखो अपनी बेटी की, कैसे तड़ाके से जवाब देती है। हाँ, तो आपको ऐसी बातें करने की जरूरत ही क्या है कि आपको तड़ाके के जवाब मिले? और ये हर बात में तहजीब का जिक्र लाना जरूरी होता है क्या?
देख रही हो कमर जहां कैसे काट खाने को दौड़ रही है तुम्हारी लड़की। सहर, तो अपने कमरे में जाओ। जा रही, लेकिन इनको ये बात आखिरी दफा समझा दे। आइंदा अगर ये हर बात में घूम फिर के तहजीब के जिक्र पे आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करें, बचपन की सहेलियां दोनों, फिर चचा ताया की औलादें भी है। तहजीब से बहुत मोहब्बत करती है सहर। अच्छा छोड़ो ना, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। बड़े छोटों का तो लिहाज ही नहीं रहा आजकल की बच्चियों में। ये तो बात सही है। हाँ हेलो सरोश। हाँ आमिर, क्या हाल है? यार मैं तो ठीक हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? मैं बस बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ नहीं, रेस्ट कर रहा था। यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ करो। यार ऐसे नहीं बता सकता, मिलकर ही बताऊंगा। एक्चुअली इट्स अबाउट निशा। अबाउट निशा? क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है जो उसके बारे में बात की जाए? यार समझा करो ना, कोई बात है तभी तो कह रहा हूँ तुम्हें। इट्स नॉट वर्थ इट आमिर, ऐसा करके तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम जाया करोगे। बाय। अच्छा बाबा, तुम नहीं आ सकते तो मैं तो आ सकता हूँ ना तुमसे मिलने, या वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है? अच्छा बकवास मत कर, आई एम वेटिंग। बाय। कोई बात नहीं सहर, अगर शायदा आंटी ने ऐसा कुछ कह भी दिया ना, तो अब मुझे ऐसी बातों का बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगता है। तुम्हारे बारे में कोई इतनी सी भी गलत बात करे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ना, तुम दरगुजर से काम लो प्लीज। नहीं होता मुझसे तहजीब, ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ और ना ही मेरा दिल तुम्हारी तरह कोई बहुत बड़ा है। ये रिश्ता कराने वाली और ये लड़कों की माएं क्या समझती हैं अपने आप, और ये हम लड़कियों को क्या समझती हैं? हमारे पास दिल नहीं है, हमें दर्द नहीं होता, हमारा दिल नहीं दुखता। वो मुस्तफा की अम्मी, उन्होंने कहा कि मुस्तफा से पहले उसकी बहन की शादी हो, और मैं बेवकूफ चल पड़ी उसके लिए रिश्ते ढूंढने। मेरा क्या काम है इसमें, मेरा क्या लेना देना? ये मुस्तफा का काम, उसे पता होना चाहिए कि उसे अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है हमारी शादी के लिए। तो सहर, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। जब इंसान की नीयत साफ हो ना, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। एंड आई एम सो सॉरी। देखो ना, तुम्हें कितना परेशान कर दिया मैंने। तुम्हारी शादी के दिन करीब है, मुझे तो खुश होना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, और मैं अपने बिखेरे लेके बैठी हूँ। मुझे तो इस वक्त सब कुछ भूल के सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए, चहचहाना चाहिए, है ना?